जो नूर के खूनी रिश्ते थे ना, वो भी अब असली रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। इसकी जो खाला थी, इसके ऊपर जान निछावर करती थी, तो आज खाला मूड बनाकर नूर से नाराज़ है और इसके साथ बात तक नहीं करी। नूर को इस बात की समझ नहीं आ रही। वो बेचारी जब वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, समझाती है कि इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई इसकी बात तक सुनने वाला नहीं है। आज इसके साथ सलार जो है उसे टाइम नहीं देता, खाला इसके साथ बात नहीं करती, और ऊपर से जो सुतेली बहन फरा या फारिया ये आकर जो है वो ऐसे नूर की सास का माइंड ख़राब करने की कोशिश करती है कि भाई आपकी खिदमत मैं करूँगी, हर कोई एहसान फरमोश नहीं होता। तो अब नूर के पास रास्ता क्या बचा है? सामने का एक ही रास्ता नज़र आ रहा है ना नूर को, वो है जुल्फ़ी वाला, क्योंकि जुल्फ़ी राब्ते में तेज़ होना शुरू हो चुका है और ये बार बार नूर को मजबूर कर रहा है कि आपके साथ सलाह ठीक नहीं कर रहा, आप उससे दूर हो जाएं। अगर नूर दूर होने का फैसला करती है तो उसके बाद क्या जुल्फ़ी जो होगा इसे एक्सेप्ट कर पाएगा? जिस दिन से जुल्फ़कार को इस बात का पता चला है कि भाई नूर जो है मेरी हूर जिंदा है ना, तो इसने जो वो नूर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी, सारी डिटेल ली कि भाई ये कहाँ पर है, किस जगह पर रहती है और इसका जो वो किसके साथ ताल्लुक़ है। तो इसके सामने इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई इसका एक हस्बैंड है जो बड़ा जलील किस्म का इंसान है और इसके ऊपर टॉर्चर करता रहता है, इसको तकलीफ़ें देता है, और ख़ानदान के अंदर इतनी वैल्यू भी नहीं हुई और ज़बरदस्ती इसकी शादी हुई है। तो उसके बाद जुल्फ़कार की एक उम्मीद होती है ना, ये जागना शुरू हो चुकी होती है। जुल्फ़कार अपनी माँ के पास जाता है, जाकर बात करता है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा ख़ानदान जो होते हैं ना उस हिसाब से एक वैल्यू नहीं रखता। या नूर के मामले पे जुल्फ़कार की माँ को भी पता चलता है कि शायद नूर ठीक है, बड़े ख़ानदान में रह रही है, लेकिन ये एक यतीम और लड़की है। तो जुल्फ़कार जब अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करते हैं तो माँ जो होती है ना, ये जुल्फ़कार को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हम बड़े लोग हैं और हमें जो ये सब कुछ अज़ेब नहीं देता, प्लीज़ खुदा का खौफ करें और उसके बारे में सोचना बंद कर दें। आगे से जुल्फ़कार जो होता है ये अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी, जो नूर है ना ये हॉस्पिटल में पहुंची है, हो सकता है कि जुल्फ़कार ने जो हॉस्पिटल में जाकर इसकी हेल्प भी की हो। तो नूर जो है ना ये हॉस्पिटल में पहुंची है तो अपने हस्बैंड की वजह से पहुंची है, और हस्बैंड इसके साथ प्यार नहीं करता, इसे घास तक नहीं डालता ना। तो आगे से माँ जो होती है इसलिए जुल्फ़कार की जब ये बातें सुनती है तो टेंशन में आ जाती कि आप उसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये उसके हस्बैंड का मामला है, उसके घर का मामला है, वो जाने उसका हस्बैंड जाने, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या आपको कहीं उसके साथ सच्ची मोहब्बत तो नहीं हो गई? जब ये बात जुल्फ़कार सुनेगा तो अपनी माँ को जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि हाँ, क्योंकि मुझे हूर के साथ मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। अब घर वाले जो है ना जी और भी ज़्यादा टेंशन में आएंगे, खास तौर पर जो वालिद है, क्योंकि वालिद को एक उम्मीद आ चुकी थी कि बस भाई अब जुल्फ़कार हमारे कंट्रोल में आ चुका है, एक दिन, 2 दिन, 1 साल नहीं मानेगा हमारी के बारे में, तो हम जब इसे ऐसा सब मजबूर करेंगे तो फिर ये इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और चुपचाप खामोशी के साथ ये फिर शादी कर लेगा। लेकिन जब से नूर इसकी ज़िंदगी में आई है तो इस बंदी की दोबारा से उम्मीद जो वो जाग चुकी है। ये अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैंने जो वो नूर के साथ ही करनी है। अब ये राब्ता करेगा, कॉल पे जो वो बात करने की कोशिश करेगा। नूर जाती है अपनी खाला के पास, जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे ऊपर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। खाने की टेबल पे भी बैठते हैं ना तो खाला जब भी इसे देखती है पहले इसका इंतज़ार करती थी, इसके साथ जो वो बातें करती थी प्यार भरी, और जब नूर के ऊपर मुसीबत आती थी तो ये इसके साथ डट कर खड़ी हो जाती। तो आज पहली दफ़ा खाला इसके साथ बात नहीं करती और इससे उठकर चली जाती है। और जब उठकर जाती है तो उसके बाद फिर नूर को ये लगता है कि यार अब मेरे अपने जो है वो रंग दिखाना शुरू हो चुके हैं। एक यतीम जब लड़की होती है ना, बेसहारा, जिसका कोई अपना नहीं होता ना, तो एक छोटी सी मिस्टेक भी करती है तो उसकी ये मिस्टेक इतनी बड़ी बनकर आती है कि घर वाले सारे समझते हैं कि भाई सारा कसूर ही इसी का है। बाकी जो मेन बंदा होता है ना वो छुप जाता है, उसकी किसी किस्म की कोई बात तक नहीं आती। नूर के साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है, इसने कोई गलती नहीं की, बस बोल नहीं सकती अपनी ज़बान से, उस हिसाब से इसकी तेज़ ज़बान नहीं है कि भाई आकर ये सलाह के सबूत रखे या यकीन दिलाने की कोशिश करे अपनी जो वो सास को कि भाई सलार का कसूर है। ये बेचारी चुप हो जाती है तो इसी वजह से इसके ऊपर प्रेशर आता है और इससे कसूरवार जो वो उठाया जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है इसकी सुतेली बहन। वो आती है, आकर जो बात करना शुरू कर देती है, ये कहती है नूर की सास को कि आंटी जी आपको जो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खाला या आंटी,
बस मैं अब इस घर के अंदर आ गई हूँ ना, तो मैं जो वो अब आपके साथ रहूँगी, आपकी हर लिहाज से केयर करूँगी, किसी किस्म की आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगी, क्योंकि हर कोई एहसान फरमोश तो नहीं होता ना। ये नूर की मिसाल दे रही होती है कि भाई नूर इस घर के अंदर आई है, आपने जो बड़ी मुश्किल से इस घर के अंदर इसे लेकर आई हैं, और उसके बाद देखिए कि इसने जो वो ये सब कुछ बुला दिया, आपका ख्याल तक नहीं रखा, आपकी तबीयत कैसी है वो घर के बारे में अच्छा नहीं सोच रही। तो जब ये सब कुछ होगा तो नूर की जो सास है खाला, इसका भी दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब फ़रा इस घर के अंदर रहेगी तो इसने जो वो ऐसे काम करने हैं, ऐसे अपने आप को जो वो बना कर रखना है कि जो सलार की माँ है ना, इसकी जो तवज्जो है ना ये फिर फ़रा के ऊपर आना शुरू हो जाएगी कि यार ये बच्ची तो वाकई ठीक है, मैंने तो इसकी कदर ही नहीं की, अगर मैंने इसकी कदर की होती तो आज जो है वो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन जब एक घर के अंदर औरत या लड़की आ जाती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे सबूत होते हैं, ये बातें होती हैं ना, ये सामने खुलकर आना शुरू हो चुकी होती हैं कि भाई ये किस किस्म की जो वो लड़की है, इसे किस किस्म का इंसान है। जुल्फ़कार जो होता है जी नूर के साथ कॉल पे रब्ता करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ले लेता है, सब कुछ इसके पास आ जाते हुए बात करना शुरू कर देता है। नूर जो होती है जुल्फ़कार के सामने रिक्वेस्ट करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपकी जो ये हरकतें हैं ना ये मुझे टेंशन में डाल देती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये सब कुछ छोड़ दें, ऐसा मत करें, मेरे साथ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आगे से जब ये बात सुनते हैं जहाँ पर जुल्फ़कार ना, तो ये नूर को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी यही कमजोरी है ना, आपके पास है क्या, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है आपको घास तक नहीं डालता, आपके साथ जो वो रब्ता तक नहीं करता, घर के अंदर जो आपको इज्जत या वो वैल्यू नहीं दी जा रही होती ना, तो इसी तरह की औरतें होती हैं जो अपना जो घर है ये बर्बाद करती हैं। आगे से जिस वक्त ये बात सुनेगी नूर यहाँ पर ना, तो ये जुल्फ़कार को बोलेगी कि आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। आगे से जुल्फ़कार जो होता है ये नूर को कहता है कि भाई गलती तो मैंने कर दी है ना, इससे जो वो हूर वाला पछतावा होता है कि भाई मैंने हूर के ऊपर गुस्सा ना किया होता, इस जज्बात में आकर मैंने जो ऐसा के फैसले ना किए होते तो आज मुझे जो वो हूर छोड़कर ना चाहती। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है कि जब नूर जो है ना ये कॉल पे रब्ता कर रही होती है, ये बात कर रही होती है ना जुल्फ़कार के साथ, तो पीछे से सलार जो होता है ये बातें सुन लेता है, और जैसे कोई सलार ये बातें सुनता है तो सलार जो ये तमाशा खड़ा कर देता है, क्योंकि सलार को पहले भी भाना चाहिए था कि किसी तरीके से मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं जो वो गलतियाँ पकड़ूँ नूर की और घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दूँ। अब ये जाएगा जाकर अपनी माँ के साथ बात करना शुरू कर देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी हाँ मैं आपको कहता था कि ये जो लड़की है चेहरे से मासूम दिखाई देती है लेकिन इतनी है नहीं, इसने जो वो देखेगी किस हिसाब से जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे उस लड़के के साथ राब्ते में भी है। तो जब प्रूफ आएंगे तो फिर खाला जो होगी और भी ज़्यादा बसन रहना शुरू कर देगी। तो जो सलार होता है ना ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी राब्ते में होता है, उसके साथ भी मुलाकात करता है और उससे उम्मीद दिलाना शुरू कर देता है कि भाई आप परेशान ना हो, बहुत जल्दी जो वो अब आप मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं, और जिस वक्त आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगी तो उसके बाद मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, और जब ये आपकी ज़िंदगी में आएगी तो उसके बाद आपके घर के बर्बादी के जो दिन होंगे ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे तो मज़ीद क्या मुश्किलात जो खड़ी होती हैं नूर के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या नूर की जो खाला है इसे नूर के साथ नफरत करना शुरू कर देगी, और अगर सलार जैसे ख्वाब दिखा रहा है नूर को और नूर इस घर के अंदर आती तो फिर जुल्फ़कार की फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्या वो लोग जो है ना ख़ासतौर पर जुल्फ़कार का वालिद जी नूर को भी रस्से से हटाने की कोशिश करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।